Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. सो यार जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो यान फैन होता है उसके साथ काफ़ी सारे धोखे होते हैं, जिसके बाद एकदम से कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, जिसके वजह से जो गेम होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है। वैसे ये गेम नहीं है, असल में स्टोरी जो है वो रीस्टार्ट हो जाती है। एक तरह से जो हमारा वांग फैन है वो बिल्कुल ही एक रिबोर्न हो चुका होता है बेसिकली। और अगर तुम लोगों को जानना है कि अगर हमारा जो वांग फैन है वो कैसे रिबोर्न हो गया, तो जाओ जाके पहला वाला एपिसोड देख के आ जाओ एंड उसके बाद ये वाली वीडियो को एंजॉय कर लेना। और एपिसोड की एंडिंग में हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा वांग फैन होता है वो अपनी बहन को कॉल करता है, अपनी छोटी बहन को कॉल करता है एंड उसे ये बताता है कि एक वायरस है जिससे लोग ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, तो उसके लिए वो तैयार रहे। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्वींजी को, जो कि असल में वान फैन की छोटी बहन है। और जो क्वींजी होती है वो बस नहा के अपने बाल ही सुखा रही होती है, तभी उसको एक कॉल आता है। उसके बाद क्वींजी फोन उठाती है और कहती है, हेलो व्हाट्सअप फैन, क्या तुम अपनी छोटी बहन को याद कर रहे थे? उसका जो हमारा फैन होता है वो कहता है, क्वींजी मेरी बात सुनो, अभी जो दुनिया है ये तुम्हारी बिल्कुल ही फेवरेट हॉरर ज़ॉम्बी मूवी की तरह बनने वाली है, तो जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम अपनी खिड़की दरवाजे को बंद करके रखना और शांत रहना। उसके जो क्वींजी होती है वो कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो फैन? आखिर ये कैसे हो सकता है? और जब जो क्वींजी होती है वो जब खिड़की के पास जाती है और देखती है नीचे, तब उसे देखने को मिलते हैं काफी सारे ज़ॉम्बीज। और जो हमारा और फैन बोलता है, मेरे ख्याल से मैं लेट भी हो चुका हूँ। और जो क्वींजी होती है वो देखती है बाहर और कहती है, ओ माय गॉड, क्या ये ज़ॉम्बीज हैं? ये तो इंसानों को खा रहे हैं। उसके बाद पता नहीं कैसे लेकिन जो फोन होता है वो कट हो जाता है एंड बिल्कुल ही बीप बीप की साउंड आ रही होती है एंड जो हमारा फैन होता है वो कहता है, हेलो क्वींजी क्वींजी। और उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और मतलब बस घबरा रहा होता है। और वो कहता है, जो आखिरी बार अपोलो क्राइसिस हुआ था उसमें मेरे जो पेरेंट्स थे वो तो बिल्कुल ही सेफ थे और सही जगह पे रह रहे थे, लेकिन जो मेरी बहन थी वो खतरे में थी, मुझे उसे सबसे पहले ढूंढना चाहिए। और उसकी जो रिंग होती है वो चमकने लग जाती है और वो जो हमारा फैन होता है मन ही मन कहता है, रिंग के मुताबिक आसपास ही कोई डीलर है और ये मेरी इस रिंग की पावर का एक पार्ट है और इसीलिए मैं सबसे पहले एक डीलर को ढूंढता हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा लकी भी है। उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है क्वालिटी शावर्स नाम का एक दुकान को दिखाया जाता है। और उस दुकान को देख के जो हमारा वांग फैन होता है वो कहता है, इस रिंग की एनर्जी तो यही बता रही है कि ये जो हमारा डीलर है वो इसी के अंदर, इस वुमेन शावर रूम के अंदर। उसके बाद जैसे ही हमारा वांग फैन अंदर जाता है वो कहता है, देख के तो ऐसी लगता है वुमेन शावर भी हमारे मैन जैसा ही होगा। और जैसे ही वो अंदर जाता है वो एक ज़ॉम्बी को देखता है, एक ज़ॉम्बी लड़की, वो भी शावर में। और उसके बाद वो कहता है, नाइस बॉडी। बल्कि वो जो ज़ॉम्बी होती है वो हमारे वांग फैंग पे अटैक कर रही होती है और जो हमारा वांग फैंग होता है वो इमरजेंसी बॉक्स को तोड़ता है जिसके अंदर एक्स रखी होती है। और हमारा वांग फैंग बोलता है, पर मैं तुम पे कोई भी दया नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद सीधे जो हमारा वांग फैन होता है वो उस कुल्हाड़ी को पकड़ता है और उसके बाद होना क्या था, सीधे पेल दी उस कुल्हाड़ी को उस लड़की के ऊपर एंड उसकी जो गर्दन होती है उसे काट देता है वो। उस लड़की को मारते हुए वो ये भी कहता है, सिर्फ डेड ज़ॉम्बी ही काम के होते हैं। और वो ये कहता है, ये जो तुम्हारे पास क्रिस्टल है ये भी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इनकी मदद से वैसे भी मैं किसी भी चीज़ को पास नहीं कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, फिर भी ये मेरे लिए थोड़ी सी हेल्पफुल चीज़ तो है ही। मेरे को जल्द से जल्दी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर सकूँ एप्लोरो क्राइस में। डैम, बोला भी नहीं जा रहा ये वर्ड तो। उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ पे एक डीलर जो कि ग्रे कलर का होता है और जो हमारा वांग फैंग होता है वो कहता है, ओ तुम्हें ढूंढ लिया मैंने डीलर। और वो ये भी बताता है वो अपने पहले डीलर से वो अपनी पुरानी जिंदगी में 3 मंथ में मिला, मुझे नहीं लगा था हम इतनी जल्दी मिलेंगे इस बार। और वो बताता है जब वो एप्लोराइस आया था अब ये मिस्ट्री से भरे हुए डीलर्स बाहर आए थे, कहने का मतलब कि दिखाई दिए गए थे। और ये जो डीलर्स होते हैं ये भी डिवाइडेड होते हैं, मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा में। इनमें टोटल 9 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रे, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर क्लैन, फिर ब्लू, उसके बाद पर्पल। ये जो डीलर्स होते हैं ये लोगों को कुछ पोशंस देते हैं जिनसे वो इवॉल्व हो सके और स्पेशल तरह के इक्विपमेंट भी देते हैं। उसके बाद जो ग्रे वाला हमारा एक ट्रेजर होता है वो बेसिकली ट्रांजेक्शन को शुरू करता है। हमारा वांग फैन होता है वो कहता है, जैसे पिछली बार हुआ था इन्हें पहले ढूंढो और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन शुरू होता है, जब भी तुम्हारे पास कोर्स होते हैं तब मिलता है। और ये जो रिंग है मेरे पास ये मेरे को एक स्पेशल तरीका के डिस्काउंट दिलाती है, किसी भी चीज़ में डिस्काउंट। उसके बाद जो हमारा वांग फैन होता है वो इसके बस फंक्शन ही बता रहा होता है, ये कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकती है, रिंग टाइप्स चीज़ें बता रहा होता है बस। और उसके बाद जो हमारा वांग फैन होता है वो अपने रिंग का इस्तेमाल करना शुरू करता है जिससे उसे डिस्काउंट और अलग अलग चीज़ें मिलेगी। और उसके बाद एकदम से हमारे वांग फैन के सामने एक हैमर टाइप चीज़ आ जाती है जो कि मतलब एक आर्टिशियन कार्ड होता है वो एक, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जैसे कि कोई मिथिकल चीज़
उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो खत्म हो चुका होता है, वो बंदा भी निकल चुका होता है वहाँ से। उसके बाद जो हमारा वांग पेन होता है वो मन ही मन कहता है मेरे पे तो इतने भी क्रिस्टल नहीं है कि मैं एक एवोल्यूशन पोशन खरीद सकूँ, यहाँ तक कि डिस्काउंट लेने के बाद भी नहीं खरीद सकता हूँ। मेरे को जल्द से जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। उसके बाद एकदम से हमारा जो वांग पेन होता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है एक रूम के अंदर से, और जैसे ही वो दरवाजा खोल के देखता है वो देखता है अंदर कि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी है और 2 लड़कियां हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, वांग यू उठ जाओ। उसके बाद वो जो दूसरी वाली लड़की होती है वो पहली वाली लड़की को कहती है मुझे चाकू दो। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है वांग यू मैं तुम पे कोई भी रहम नहीं करूंगी अगर तुम हमारे और करीब आई तो। असल में वो वांग यू जो है वो किसी लड़की का नाम नहीं है, असल में उस ज़ॉम्बी का नाम है जो कि लड़की थी पहले बट अब ज़ॉम्बी हो चुकी है। और फिर एकदम से वो जो लड़की होती है वो देखती है, हमारा जो वांग पेन होता है वो पीछे से आता है और उस लड़की की बिल्कुल ही गर्दन उड़ा देता है। और वो जो लड़की होती है जिसके हाथ में नाइफ होता है वो कहती है तुमने उसे मार दिया। और हमारा वांग पेन कहता है चुप रहो, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अब वो ह्यूमन नहीं थी, और अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो ऑफकोर्स तुम्हें मार देती। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है ज़ॉम्बी से तुम्हारा मतलब क्या है, क्या वही जो मूवीज और कार्टून्स में होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वैसे मेरा नाम है यान यू और ये जो लड़की है इसका नाम है डुमनी यी, और आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता। और वो जो लड़कियां होते हैं उनके तो दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी आखिर चल क्या रहा है इस दुनिया में। और जो हमारा यान फैन होता है मन ही मन कहता है ये लोग वही हैं, सच में ये दुनिया काफ़ी छोटी है। उसके बाद हम लोगों को इनके बारे में बताया जाता है यान यू एक शार्प शूटर है, और जो दूसरी वाली लड़की है जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा अजीब है डेमनो यूई, तो वो एक डॉक्टर है जो कि म्यूटेंट्स पे रिसर्च करती है, और ये दोनों के दोनों ब्लडी रोज बेस से हैं। लेकिन अचानक से हमारे जो फैन होता है उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि उस पर अटैक करने वाली होती है, और जो जान होती है वो ज़ॉम्बी पे अपना चाकू फेंक देती है और हमारे फैन को बचा लेती है। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो कहता है आखिर कितनी तेज थी इसकी ब्लेड। और वो जो डॉक्टर होती है वो कहती है यान यू तुम की ज़्यादा अच्छी हो, मैं तो डर ही गई थी। और जो यान यू होती है वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए, ऐसे तो मैं बचपन में करती थी। लेकिन वो जो ज़ॉम्बी थी वो नहीं मरी थी। और जो हमारा फैन था वो कहता है ज़ॉम्बी इसके दिल पे मारने से वो नहीं मरते हैं, जैसे कि मूवीज में होता है तुम्हें इन लोगों को मारने के लिए इनकी गर्दन काटनी होगी। और जो हमारी यान होती है वो मन ही मन कहती है ये बंदा ताकतवर तो है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ठरकी, क्योंकि ये वहाँ घुस गया जहाँ पे वुमेन्स नहाती हैं, और शायद इसे डेड बॉडी के बारे में भी पढ़ना पसंद होगा। आखिरी बार वो सबसे ज़्यादा ताकतवर ब्लडी रोज का मेंबर था, पर ब्लडी रोज और जो थर्ड बेस था स्काईविल का वो जिसे मैंने ज्वाइन किया था वो असल में एनिमीज थे, यानी कि दुश्मन। और उस दिन की लड़ाई के बाद मेरे को लगता नहीं था कि हम दोबारा कभी मिलेंगे, वो भी इस तरह से। और उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है इन लोगों की असल में पावर क्या है। यान यू जो कि लेवल 8 की एक शार्प शूटर है और इसकी रेंज इंक्रेडिबल है, यानी कितनी भी रेंज पे एक अच्छा परफेक्ट शॉट मार सकती है। और वो डॉक्टर यी जिसका नाम कुछ ज़्यादा ही अजीब है वो लेवल 6 की है, वो म्यूटेंट में मास्टर है और वो किसी भी तरह के म्यूटेंट प्लांट को या फिर क्रिएचर को मैनिपुलेट कर सकती है। उसके बाद जब हमारा जो फैंग होता है वो उस क्रिस्टल को ढूंढ रहा होता है जो कि ज़ॉम्बी को मारने पे मिलता है, तब जो यान होती है उसके पास आती है और कहती है क्या तुम इस चीज़ को ढूंढ रहे हो। उसके बाद वो एक स्टोन को दिखाती है और जो हमारा फैंग होता है वो कहता है आगे तुम्हें कहाँ पे मिला एक क्रिस्टल कोर। उसके बाद जो यान होती है वो मन ही मन कहती है जैसे कि मैंने सोचा ही था, एक क्रिस्टल कोर। मैंने जैसे कि सुना है नॉवेल्स में कार्टून में ज़ॉम्बी जो होते हैं उन लोगों के पास ये नॉर्मली होता ही है। उसके बाद जो यान होती है वो बोलती है ये असल में ये नहीं ढूंढा है, उसे एनाटॉमी में फुल मार्क्स मिले थे। और जो ये होती है वो कहती है ये तो बस कुछ नहीं बस ऐसी है। उसके बाद जो यान होती है वो हमारे फैन को बोलती है मेरे ख्याल से हमें टीम वर्क करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा टीममेट के साथ हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा। और जो हमारा फैन होता है वो कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें पहले कपड़े पहन लेने चाहिए। और जो यान होती है वो कहती है क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्या तुम यहाँ पे इसलिए नहीं आई हो ताकि तुम गर्ल्स को देख सको। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो मन ही मन कह रहा होता है इन दोनों में ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और मुझे मेरी भी फोर्स को जल्द से जल्दी बनाना पड़ेगा ताकि मैं जियो को मार सकूँ। तो ये काफी अच्छी चॉइस रहेगी कि मैं इन लोगों में इन्वेस्ट करूँ थोड़ा। उसके बाद जो ये होती है वो कहती है मेरे ख्याल से मैं पहले चेंज कर लेना चाहिए। और जो यान होती है वो कहती है हाँ ये बंदा पक्का एंजॉय करेगा इस चीज को। फिर उसके बाद जो ये होती है वो कहती है हे मेरे को तुम पे भरोसा है तो प्लीज अंदर मत देखना, हम लोग चेंज करने जा रहे हैं तो नजर मत डालना बस। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म होता है। एंड तुम लोगों को क्या लगता है जो हमारा फैन है वो क्या अंदर दिखेगा? मेरे ख्याल से हमें इस बात को छोड़ देना चाहिए। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है एंड तुम लोग इससे ज़्यादा और एपिसोड देखना चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली 2 एपिसोड डालने की कोशिश करूँ। एंड फिलहाल तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि ताकि मैं दो एपिसोड तो कम से कम कर ही लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं बच पाता मेरे पास।
और रात में रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो या दैट्स वाई। सो बस इतना ही था। सो आज की वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद है तो तुम्हें पता है वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे हो तो भाई आ जाना, वहाँ पे बीच एक्सप्लेन सर्च करना, तुम लोगों को मेरी आईडी जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने किसी के साथ PFP मैच कर रखी है तो या समझ जाओ थोड़ा, एंड तुम्हें मिल जाएगी मेरी आईडी बीच एक्सप्लेन है। एंड या मैंने ज़्यादा चीज़ें अपलोड नहीं की है, पोस्ट नहीं की है, तो बेसिकली मेरा लोगो वाले पे मत जाना, बस मेरी मेरी जो फर्स्ट आईडी है उस पर आ जाना, कैसे भी करके DM कर देना, मैं आराम से DM कर देता हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक तुम लोगों को पता है क्या क्या करना है। वीडियो लाइक कर देना यार बस, बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट। कितनी बकवास कर दी मैंने। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder.